दोस्त आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो शेयर्स की जिनकी कीमत 50 रुपये से कम है। और दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और मेरे कहने से ये स्टॉक बहुत ऊपर चले जाएंगे, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर कंपनी की अच्छी और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टॉक हमारे लिए कैसा है, और आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें किसी भी स्टॉक के बारे में कैसे रिसर्च करनी चाहिए या उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। वही सिखाने का मकसद और बताने का मकसद है। ये वीडियो इसीलिए बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही अच्छा हो, जब तक कि वह अच्छा नहीं हो सकता, जब तक कि उसके प्रमोटर्स या फिर उसका जो बिज़नेस है वो बेहतरीन ना हो। जब बिज़नेस अच्छा होता है तो कंपनी ग्रो करती है। कंपनी ग्रो करती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक जो है वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि ग्रो कर रहे हों या उनकी संभावना हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि फ़िलहाल जो है ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा है और अच्छी तेज़ी बनी उसमें कुछ दिनों पहले। तो देखिए जब ऑटो सेक्टर में तेज़ी आएगी तो ये एक गाड़ी है, तो गाड़ी के लिए पहिया भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसके लिए आपको स्टील भी चाहिए, उसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वायरिंग भी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो गाड़ियों के लिए ही यूज़ होती है और इनकी कंपनियाँ अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों को एक ही कंपनी बना रही है, तो सबकी कंपनियाँ अलग अलग हैं और सब अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, जिसे आप मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। कंपनी काफ़ी पुरानी है और अगर आपको बताएं ये स्टॉक इस वक्त जो है आपको 47 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे एक महीने के अंदर इसने कोई अच्छा ख़ास काम नहीं करके दिया है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को सही तरीके से लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जब आपका जी किया ले लिया, जब आपका जी किया सेल कर दिया, तो उससे आपको नुकसान होते हैं। इस चीज़ को आपको सोचना होगा। देखिए जिस भाई ने इसको यहाँ पर लिया होगा और फिर उसने यहाँ पर भी इस पर नज़र रखी होगी, तो आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये स्टॉक अभी आपको देखेगा यहाँ पर कितना बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। 32% के यहाँ पर इसने रिटर्न बना कर दिए हैं। कितने दिन में? 6 महीने के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं मार्केट आपको एक दिन में ही डबल करके दे देगा या आप इससे लखपति करोड़पति एक दिन में ही बन जाएंगे, तो भाई ये मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना और इंतज़ार करना और अच्छी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करना। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं और सही जगह पर स्टॉक को बाय करते हैं तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अगर आप मार्केट में यही सोच कर आते हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, दिन का इतना निकालना है, तो नहीं होगा। देखिए जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कहना यही है कि हमें स्टॉक्स को टुकड़ों में लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं या आप जिस कंपनी को लेकर सीरियस हैं वो कंपनी कैसी है। अगर वो बहुत अच्छी वैल्यूएबल कंपनी है तो फिर आप उसमें 2 मरतबा भी अपना अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें थोड़ा सा शक है तो फिर आप उसमें 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम आप उसमें कई मरतबा करके पैसा डालें। जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका अमाउंट बहुत सारा हो जाएगा और आपको स्टॉक नीचे की तरफ जब भी मिले जब भी आपको बाय करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर उसको बाय कर लिया और फिर अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे भाई मार्केट तो बेकार है, मार्केट में तो सट्टाबाजी है, मार्केट में तो फलाना होता है। नहीं भाई, आपने गलत जगह चूज़ की है, तो आप इस चीज़ को कैसे, अपनी गलती देखिए। आप इस जगह लेकर इस जगह आप प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं तो नहीं होगा आपको प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको ये जगह ढूंढनी होंगी, ये जगह ढूंढनी होंगी आपको। अगर आप यहाँ पर कंपनी का YTD का चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। स्टॉक 31 रुपये पर ट्रेड करता था, अभी आप देखेंगे
तो ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 50 रुपये पर, अभी 47 पर है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो हर चीज़ होती है तो हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी होती है, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपनी को ये सोच कर मत लीजिए कि ये आपको बहुत बड़ा करके देगी, बल्कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए, सोचिए समझिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत, उसी के एतबार से आप काम करिए तो आपको फ़ायदा होता है। तो ठीक है, यह हो गई आपकी MSUME। तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टर्स में जाएंगे तो आपको क्वार्टर्स में भी दिख जाएगा कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन 165 के आंकड़े से कई दिन से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये पूरा ही आंकड़ा जो है यहाँ से अगर आप इसको लगाएं, एक मरतबा बाहर निकली है इससे, उससे पहले ये बाहर नहीं निकली है। ख़राब भी नहीं बोल सकते, लेकिन यह सही है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कंपनी की सेल्स जो है वो ठीक ठाक है, कंपनी की सेल्स ख़राब नहीं है। जिससे अगर आप नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी बिजनेस तो बढ़िया कर रही है, लेकिन गलती फिर क्या वजह है कि हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसका वजह वही है कि भाई आप गलत जगह पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ नेगेटिव दिखेगी कि कंपनी अभी कैश फ्लो में जो है वो माइनस में है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और वहीं पर अगर आप आएंगे और इसके इन्वेस्टर्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी चाहिए, FI जो होते हैं वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप FIs को जान जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखो FIs इसमें जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं करीब करीब, हालांकि एक मरतबा को 11% भी हुए, आप यहाँ पर देखेंगे अगर, फिर उसके बाद यहाँ पर 9% हो गए थे, लेकिन फिर वापस यहाँ पर मार्केट में इस कंपनी में हिस्सेदारी FIs की बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे 10-16, 10-37, फिर 10-27, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पर गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, हालांकि गवर्नमेंट ने मार्च 2023 के बाद यहाँ पर दिसंबर 2023 में अपनी जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हटा दी थी, यहाँ पर ज़ीरो हो गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन अभी आप देखेंगे 0.02% यहाँ पर हो चुकी है। तो ये अच्छी चीज़ है, मार्केट में इसमें गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे कंपनी के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों क्या है ना कि हम हर चीज़ को अपने एतबार से देखते हैं। अगर हम हर चीज़ को अपने एतबार से नहीं बल्कि बिज़नेस के एतबार से देखें तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसका नाम है मोरपेन लैब स्टॉक। मैंने ये एक मरतबा पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी स्टॉक की कि ये क्या काम करती है और कैसा इसका बिज़नेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 डेज़ में, लास्ट 5 डेज़ में कुछ ख़ास नहीं है, और 1 मंथ में भी कोई ख़ास नहीं है, 6 मंथ में भी ख़ास नहीं है, YTD में भी ख़ास नहीं है, 1 ईयर में भी ख़ास नहीं है, 5 ईयर में ठीक है। अब आप देखेंगे 1 ईयर में भी ख़ास क्यों नहीं है। देखो भाई आप एक चीज़ बताओ, जिन लोगों ने इसको यहाँ पर ख़रीदा और यहाँ पर निकल गए उनके लिए ख़राब नहीं है, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने सही जगह पर एंट्री ली थी और सही जगह पर एग्ज़िट हो गए। समझ गए। ये देखिए यहाँ पर आप, इन्होंने यहाँ पर 34% का प्रॉफिट बना लिया, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आइए, 5 डे के। तो अब जिन्होंने यहाँ पर इसको दिया उन्होंने यहाँ पर स्विंग ट्रेड बना दिया। तो जो लोग चार्ट को देखकर चलते हैं, सही समझते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो चार्ट पर भी फोकस किया कीजिए, और मार्केट जो है आपसे पेशेंस मांगती है। देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी कभी 25 रुपये पर ट्रेड करती थी और अभी कहाँ पर ट्रेड कर रही है,
अपने हाई से नीचे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 230% का यहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ है। तो ये कैसे बना? ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं मिला होगा, मिला तो ज़रूर होगा, लेकिन उन लोगों को जो लोग गिरावट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और तेज़ी में प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, मार्केट का ये उसूल है कि आप गिरावट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा कीजिए। आप अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे कि आपने पूरा पैसा एक ही साथ लगा दिया तो आपको दिक्कतें होंगी, और अगर आप हिसाब से चलेंगे तो फिर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब भला बताइए, जो लोग यहाँ पर इसमें फंसे हुए हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मार्केट सट्टा है, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं मार्केट सट्टा है। तो वही गलती तो आपकी है ना, आपने मार्केट को समझा ही नहीं है। जब कोई चीज़ का रेट ज़्यादा तेज़ हो जाए वो उस वक्त लेने का नहीं होता, उस वक्त उसको बेचा जाता है। जब मंदा हो जाए यानी कि सस्ता हो जाए उस वक्त हम उसे ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए इसके बिज़नेस पे बात करते हैं, कैसे इसके प्रमोटर्स वगैरह हैं और क्या बोलते हैं उसको, इसके क्वार्टर्स के रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप 41 दिखा रखा है, यहाँ पर 41 करोड़, यहाँ पर 11 करोड़, यहाँ पर 20 करोड़, यहाँ पर 27, यहाँ पर 35, यानी कि ये अगर आप देखें तो मैं इसको कहूँगा कि ये गुड है। इस हिसाब से तो ये रिज़ल्ट गुड है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में दिखेगा कि नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है भाई। देखिए 99, 118, यहाँ पर गलत हो गया था ये, ठीक है ना। उसी के साथ आप कैश फ्लो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर माइनस में थी कंपनी, अभी पॉजिटिव हो चुकी है और प्रॉफिट में है। उसी के साथ साथ जब आप यहाँ से हटेंगे और इन्वेस्टर्स में जाकर देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी कि कंपनी में पहले हिस्सेदारी बहुत कम थी एफआईज़ की, लेकिन अभी देखेंगे आप यहाँ पर एफआईज़ जो हैं 1% पूरा भी नहीं है। लेकिन अभी अगर आप इधर आएंगे और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ी है। और अगर क्वार्टर्स के एतबार से देखेंगे तो यहाँ पर फिर घटती हुई नज़र आएगी आपको। दोनों पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नेगेटिव भी पॉइंट जो है और पॉजिटिव भी। हमें यहाँ पर अच्छी नॉलेज लेनी है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, हमें सिर्फ अच्छी नॉलेज लेनी है ताकि हमें पता लग सके कंपनी का बिज़नेस क्या है, प्रमोटर्स कैसे। ठीक है, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है इसमें भी। देखिए गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस स्टॉक में 0.01%। ठीक है, तो ये सबक अपने ध्यान रखिए और इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केट को सीखिए, समझिए। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता तो आप ज्वाइन बटन में जाकर मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप फ्री में कोर्स पाना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपस्टॉक का नए नंबर से अकाउंट ओपन करिए जिसमें अकाउंट पहले से ना हो। हम आपको कोर्स और पीडीएफ बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और उसी के साथ साथ आपको ग्रुप में भी शामिल करेंगे जहां पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी नई नई चीज़ें आपके साथ साझा करते रहते हैं और आपको नॉलेज देते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।